सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर गुड टू सी यू की बाज़गश्त। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत शुरू होते ही चीफ जस्टिस और सरदार लतीफ खोसा में मुकालमा। जस्टिस कासी फायजीसा ने कहा कि मैं कुछ ऑब्जर्वेशन देना चाहता हूँ। सरदार लतीफ खोसा बोले, हमें खुशी का इजहार तो करने दें। जस्टिस कासी फायजीसा ने जवाब दिया, आप खुशी का इजहार बाहर कर सकते हैं, ये कोई सियासी फोरम नहीं। जस्टिस काजी फायजीसा और जस्टिस तारिक मसूद के बेंच से अलग होने पर लतीफ खोसा बोले, 25 करोड़ आवाम कहां जाएगी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए, जब पहले सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल हुआ उस वक्त आप कहां थे। जब 25 करोड़ आवाम का केस आए तब देखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क के माशी इस्तेहकाम के लिए आलमी फोरम पर इन एक्शन। फ्रांस में IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात। IMF प्रोग्राम और ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म IMF की तरफ से जल्द फंड्स जारी होने के हवाले से पुरुमीद। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से भी अहम मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताउन के फ़रोग़ के लिए इश्तराक मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। फ्रांस के सदर से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा, तरक्की पजीर ममालिक को वसाइल की अदम दस्तियाबी, कर्ज, सूद की अदायगियों और मुंजमद तरक्की के मसाइल दरपेश हैं। आपने तरक्की पजीर ममालिक के साथ मालियाती इंसाफ पर मबनी निज़ाम की तरफ जुर्रतमंदाना कदम उठाया, आपका शुक्रिया। वज़ीर आज़म की आलमी मौसमियाती कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत। समिट में 50 से ज़ायद सरबराहान ममलिकत शरीक हैं। वज़ीर आज़म अपने ख्यालात का इजहार भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भारतीय वज़ीर आज़म की जानिब से SCO वर्चुअल इजलास में शिरकत की दावत। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं, दावतनामा मिल गया है, इजलास में शिरकत का फैसला वज़ीर आज़म की मुशावरत से होगा। यासीन मलिक पर केस अफसोसनाक है, ये भारत की जानिब से कश्मीरियों की आवाज़ दबाने की कोशिश है। पाकिस्तान भारतीय इक़दामात की मुज़म्मत करता है। हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए मजीद 12 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार का कौमी असम्बली पे बजट इजलास से खिताब। कहा, सैलाब मुतासरीन का कौमी खजाने पर हक है, मुस्तहिक अफराद की मदद हुकूमत की जिम्मेदारी है। सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल बहाली के लिए 16.3 अरब डॉलर की ज़रूरत है। सिंध के सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए 50 अरब में से 25 अरब विफाक देगा। इंतखाबात साफ व शफाफ होंगे। 9 मई के जत्थे के नताइज मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, असम्बली की तहलील का फैसला वज़ीर आज़म ने करना है। मैं चाहता हूँ असम्बली मुद्दत पूरी करे। आम इंतखाबात से कुछ रोज़ पहले इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराने से पेचीदगी होगी। तहरीक इंसाफ ने मुल्क में तबाही की और नफरत फैलाई। 1997 में नवाज शरीफ को 2/3 अक्सरियत दी तो उसने पाकिस्तान से अंधेरे दूर किए, बिजली के कारखाने लगाकर। नवाज शरीफ से इस कदर लोगों को उम्मीद है, यकीन से, कि नवाज शरीफ आएगा तो पाकिस्तान के अंदर फिर से खुशहाली लाएगा। एक शख्स की मंसूबाबंदी बुरी तरह नाकाम हो चुकी। PTI कारकुनान की जहन साजी करके सानहा 9 मई कराया गया। विफाकी वजीर जावेद लतीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस और कौमी असम्बली में खिताब। कहते हैं, इलेक्शन का मतलब सिर्फ वोट डालना नहीं, वोट को इज्जत देना भी है। अवाम को नवाज शरीफ से ही उम्मीद है कि वो इस मुल्क को भंवर से निकालेंगे। नवाज शरीफ वो वजीर आजम हैं जो अपने दौर में महंगाई 4% पर लाए। पीपुल्स बस सर्विस हुकूमत सिंध की जानिब से पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप के अहकामात पर सिंध भर में लॉन्च की गई। जिस प्राइस में हम लोगों को सफर करवा रहे हैं 50 रुपए में, और आजकल जो मुल्क में फ्यूल प्राइसेस हैं उसको कंपेयर कर लें, ये इम्पॉसिबल है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन ने पीपल्स बस सर्विस के मोबाइल ऐप का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, बस सर्विस में कार्ड सिस्टम जल्द मुतारिफ कराया जाएगा। इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तहत गाड़ियों की मॉनिटरिंग होगी। CCTV कैमरे भी नस्ब किए जाएंगे। अवाम नाखुशगवार रवैया रखने वाले अमले की तस्वीर बर वक्त हुकाम तक पहुंचा सकेंगे।
शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। दोनों की कल तक राहदारी जमानत मंजूर। अदालत का शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को कल तक गिरफ्तार न करने का भी हुक्म। हिदायत की अदालत के अहाते में किसी को कोई हाथ न लगाए। इससे पहले दोनों रहनुमा पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें हाई कोर्ट दाखिले से रोक दिया, जिस पर शाह महमूद कुरैशी और असद उमर वापस चले गए थे। उधर पेशावर हाई कोर्ट में राहदारी जमानत के लिए आए असद कैसर एंटी करप्शन टीम को देखकर फरार हो गए। तहरीक इंसाफ एक हकीकत और नजरिया है। केपी ने सबसे पहले कबूल किया, फिर पूरे पाकिस्तान ने कबूल कर लिया। वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 2011 में इंसाफ का झंडा थामा था जो आज भी मेरे हाथ में है। पीटीआई कौमी पार्टी है, उसका मुस्तकबिल रोशन है। वक्त साबित करेगा कौन कहां खड़ा है। परवेज खट्टक से मुतालिक सवाल पर शाह महमूद कुरैशी बोले, पार्टी के सवालनामे का जवाब आ जाए फिर परवेज खट्टक पर बात करूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फवाद चौधरी के खिलाफ फैसला देने से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन के शोकॉज नोटिस के खिलाफ फवाद चौधरी की दरख्वास्त काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और सेक्रेटरी को नोटिस जारी कर दिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन कार्रवाई जारी रखे, लेकिन हतमी फैसला न दे। केस की आइंदा समाअत जुलाई के पहले हफ्ते में होगी। साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान ने तहरीक इंसाफ से राहें जुदा करनी। गुलाम सरवर खान ने सानिहाए 9 मई से मुतालिक बयान देते हुए कहा, जिन लोगों ने इदारों के साथ महाज आराई की, मैं उस महाज आराई की भरपूर मजम्मत करता हूँ। उन्होंने GHQ पर हमला नहीं किया, उन्होंने पाकिस्तान के दिल पर हमला किया। वजीर आजम की फ्रांस में आलमी मौसमियाती कॉन्फ्रेंस में दौरान बारिश एंट्री। शहबाज शरीफ ने मेजबान खातून से छतरी खुद पकड़ ली, खातून देखती रह गई। सबसे पहले पाकिस्तान है, अगर पाकिस्तान है तो हम हैं। जो 9 मई का इंसिडेंट है पाकिस्तान की तारीख में सबसे डार्केस्ट डेज में से एक है। ऐसे इंसिडेंट्स की वजह से हमारी इमेज को खराब किया जाता है। इस मुल्क के ऊपर किसी दुश्मन को हमला करने की जरूरत नहीं है अगर हम अपनी नौजवान नस्ल को सियासत के नाम पर इस तबाही पर उकसा रहे हैं। सियासत के नाम पर पाकिस्तान को नुकसान मत पहुंचाएं। जिन शरपसंदों ने कायद के घर की या हमारे शोहदा की हुर्मत को पामाल किया, उनको सख्त से सख्त सजा जो है करार वाक़ई सजा देती है। पाकिस्तानी फौज बॉर्डर पर दुश्मन से लड़कर कुर्बानियां देती है। हमारी रेड लाइन पाकिस्तान और पाक फौज है। मुख्तलिफ शोबा जिंदगी के अफराद का जिना हाउस के दौरे के दौरान 2 टोक मौक़िफ़। वफ्द के शुरका ने कहा, जिना हाउस को देखकर बहुत दुख हुआ। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, लेकिन ऐसे वाक़यात पाकिस्तान की मनफी अक्कासी करते हैं। बलोचिस्तान हुकूमत के वफ्द का भी जिना हाउस लाहौर का दौरा। कहा, शोहदा हमारे सर का ताज हैं, हमें शोहदा की कुर्बानियों पर फख्र है। हम किसी भी सियासी जमात को पाकिस्तान से आगे नहीं मानते। मोदी के दौरा अमेरिका ने नाम निहाद भारतीय जमहूरियत का पोल खोल दिया। अमरीकी सेनेटर्स, कांग्रेस रहनुमा, इंसानी हकूक, मजहबी और सहाफती आज़ादी की तंजीमों की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल। कांग्रेस रुकन रशीदा तलबीब और अलहान उमर ने मोदी के कांग्रेस से खिताब को अमरीकी तारीख का शर्मनाक बाब करार देते हुए बायकॉट का ऐलान कर दिया। गुज़िश्ता रोज 75 से ज्यादा अमरीकी सेनेटर्स और कांग्रेस अरकान ने भी भारत में इंसानी हकूक की संगीन सूरत हाल पर सदर बाइडन को खत लिखा था। पाक बहरिया के जहाज PNS टीपू सुल्तान का श्रीलंका का दौरा। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक श्रीलंका की बंदरगाह कोलंबो आमद पर पाकिस्तानी सफारती हुक्काम और मेज़बान बहरिया के अफसरान ने जहाज का इस्तकबाल किया। जहाज के कमांडिंग ऑफिसर की श्रीलंका के सिविल और अस्करी हुक्काम से मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के पेशा वराना अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दौरे के अख्ताम पर दोनों ममालिक के बहरी जहाज़ों के माबैन मश्क का इनेकाद किया गया। बलोचिस्तान के 35 अजला के डिस्ट्रिक्ट कौंसल्स की मखसूस नशिस्तों पर पोलिंग। खवातीन, किसान, मजदूर और गैर मुस्लिम की मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन। वोटों की गिनती का अमल जारी। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक चमन, हरनाई, झलमक्सी और आवारान में उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए।
पाकिस्तान के कई क्रिकेटर्स इस बार फरीसाए हज अदा करेंगे। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फहीम अशरफ, इफ्तिखार अहमद, फ़खर समान और इंज़मामुल हक हज्जाज से मुक़द्दस पहुँच गए। कुर्बानी के जानवर और वो भी सस्ते। कराची की कदीम लियारी बकरा पीढ़ी में सस्ते बकरियों और गायों की गूंज। मुनासिब कीमतों की खबर सुनकर शहरियों की बड़ी तादाद कुर्बानी के जानवर खरीदने पहुंच गई। बकरा पीढ़ी में मौजूद 200 डानी दुम्बे भी तवज्जो का मरकज। दूर दूर से लोग दुम्बे देखने आ रहे हैं।